उधर दूसरी जानिब बारामती में अजीत पवार के घर के बाहर मकामी लोग और उनके मदाह बड़ी तादाद में जमा हो रहे हैं। लोगों ने अजीत पवार की तैयारा हादसे में मौत पर गहरे अफसोस और दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अजीत दादा एक अवामी लीडर थे, इसलिए उनकी मौत पर पूरे महाराष्ट्र का बड़ा नुकसान हुआ है। पहले फेसबुक देखा, ये पता चला ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा लगा ये किसी फेक न्यूज़ जैसा है। बाद में जब सबके व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह आने लगे, दिल पे बुरा लगा। दोस्त को बोला, भाई अपन आज बारामती जाएंगे। दादा मतलब दादा ही थे। अपन दादा जो बोलते हैं, घर का बड़ा इंसान नहीं क्या, जो सबका ख्याल वगैरह रखता है, वैसे अपने दादा थे। बहुत बुरा लगा। ये अभी भी हजम नहीं हो रहा है कि हिंदुस्तान की सियासत एक बड़े सानहे से दो चार हो गई। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार की मौत न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक बड़ा सदमा है और साथ ही साथ एक बार फिर याद दिलाता है कि माजी में भी कई अहम सियासी रहनुमा और मारूफ शख्सियात फिजाई हादसात का शिकार हो चुकी हैं। योगी आदित्यनाथ ने बुध के रोज सिद्धार्थ नगर में अजीम शान सिद्धार्थ नगर फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने जिले में 1051 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया। जलसे से खिताब करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हुकूमत की तमाम स्कीमों के फवायद बिला किसी इम्तियाज हर गरीब तक पहुंचने चाहिए। इस तकरीब में कायद हिस्ब इख्तिलाफ माता प्रसाद पांडे और रुकन पार्लियामेंट जगदम्बिका पॉल भी मौजूद थे। सिद्धार्थ नगर महोत्सव के कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर पूरा सिद्धार्थ नगर जनपद के जनप्रतिनिधिगण यहां पर आए हैं
1051 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात जनपद सिद्धार्थनगर को मिल रही है। पार्लियामेंट के बजट सेशन का आज से आगाज हुआ। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण इतवार 1 फरवरी को आम बजट मुल्क के सामने पेश करेंगी। इजलास के पहले दिन अपोजिशन जमातों ने कई अहम मसाइल पर बहस का मुतालबा किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के सदर उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने मनरेगा में तब्दीलियों और दीगर उमूर पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश पहले तरक्याती कामों के लिए मरकजी बजट से उम्मीद लगाए बैठा हुआ है। अगर ऐसे में बजट में कमी हुई तो रियासत की तरक्की कैसे होगी। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के रियासती सतह के इजलास में शिरकत की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने कई ऐलानात किए, जिनमें इमामों के लिए पेंशन में इजाफा, कोयम्बटूर में नया वक्फ ट्रिब्यूनल कायम करने के अलावा सरकारी स्कूलों में उर्दू असातिज़ा की असामियां पुर करना भी शामिल है। सीएम स्टालिन ने कहा कि उनकी हुकूमत तमाम तबकात की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। इस मौके पर मुस्लिम लीग के कई अहम कायदे मौजूद थे। திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க எப்பவும் உங்களோட இருக்கிறவங்க। हालांकि तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात के लिए डीएमके और कांग्रेस के दरमियान सीटों की तकसीम पर कोई मुआहदा तय नहीं हो पाया है। आज पार्लिमानी पार्टी के रहनुमा कनिमोजी और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के दरमियान मुलाकात भी हुई है। जराये के मुताबिक मुलाकात खुशगवार रही। ज़ेर-उल-तवा उमूर पर बातचीत की गई। तहम कांग्रेस को कितनी नशिस्तें दी जाएगी, इस पर कोई बात नहीं हो पाई। हिंदुस्तान और सऊदी अरब ने रियाद में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल के सियासी काउंसलर और सिक्योरिटी ताउन कमेटी के तहत होने वाली तीसरी हिंद अरब सिक्योरिटी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में जारी सिक्योरिटी ताउन का जामे जायजा लिया। दोनों फरीकैन ने दहशतगर्दी की तमाम शक्लों की मजम्मत की। मीटिंग की सदारत हिंदुस्तान की जानिब से वजारत खारजा के जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर विनोद बहादुर और सऊदी अरब की जानिब से वजारत दाखिला के डायरेक्टर जनरल अहमद अलीसा ने की है। दोनों ममालिक ने आलमी और इलाकाई दहशतगर्द गिरोहों से खतरात, इंतहाई पसंदी, दहशतगर्दी की माली मुआवना, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल और जुराइम दहशतगर्दी के ताल्लुक पर तबादला ख्याल किया। जामिया मिलिया इस्लामिया में आज आलमी कॉन्फ्रेंस बराए कुरान और साइंस का आगाज़ हुआ। इस बैनुल-अक़वामी इल्मी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम शोबा इस्लामियात, जामिया मिलिया इस्लामिया और विलायत फाउंडेशन नई दिल्ली के इश्तराक से किया गया, जबकि ईरान की मारूफ शाहिद बहिश्ती यूनिवर्सिटी भी इसमें शामिल है। कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास में मुल्क व बैरून मुल्क से आए हुए मुमताज़ उलमा, मुहक्किकीन, दानिशवरों और माहिरीन साइंस ने शिरकत की। इस मौके पर कॉन्फ्रेंस के डायरेक्टर प्रोफेसर इक़्तिदार खान ने बताया कि आलमी कॉन्फ्रेंस का मकसद कुरान करीम और जदीद साइंसी उलूम के बाहमी ताल्लुक, फ़िक्री हमाहंगी और असरी इल्मी मुबाहिस पर संजीदा और तहकीकी गुफ्तगू को फ़रोग़ देना है। अब ये मौजूद जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर, जहाँ पर कुरान और साइंस के हवाले से कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किए गए थे। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासिफ़ सर। क्या कहना चाहेंगे, आपने भी खिताब किया, क्या आपने खिताब किया, थोड़ा सा बताएं। देखिए, ऐसा है कि कुरान और साइंस का कोई तसादुम नहीं है। बुनियादी तौर पर कुरान करीम जो है वो साइंस को एंडोर्स करता है और बुनियादी तौर पर इंसान को अखलाक और किरदार की तरफ क्या में एक तरह से राग़िब करता है, और साइंस के जो माने हैं उनको हम पे वादे करता है और हमारे ऊपर एक तरह से बताता है कि साइंस को कुरान से किस तरह से क्या में बाकायदा हम आहंग है। तो हमें ये क्या में बताया, और मैं समझता हूँ कि इस क्या में कॉन्फ्रेंस की जो अहमियत है असल वो ये है कि एक वक्त में जबकि ईरान के पीछे पड़े हुए दुनिया, समझे, जामिया मिलिया इस्लामिया ने ये काम करके बहुत बड़ा काम, मैं समझता हूँ दुनिया के सामने वादे होना चाहिए कि ऐसे वक्त में कुरान जो है वो मोहब्बत का, प्रेम का और क्या में हम आहंगी का सबक देता है। एक दूसरे को तोड़ने का नहीं, एक दूसरे को जोड़ने की बात करता है। आज के ज़माने में साइंस यानी इल्म जो है ये एक मार्फत इलाही का बड़ा ज़रिया है, क्योंकि ये हमेशा से था। क्योंकि कुरान की अप्रोच ये है कि वो पूरी कायनात की आयत, पहली बात तो ये कि कुरान अपनी आयत को दो तरह से डिफ़ाइन करता है। एक वो आयतें हैं जो कुरान में हैं, वो अल्लाह का यानी वर्ड है, कलाम है, और वो आयतें जो कायनात में हैं, जो उसका वर्क है, उसकी तख्लीक़ात हैं।
इन दोनों के बीच में रिश्ता है, हमेशा कुरान बताता रहा है। बल्कि हकीकत तो ये है कि चूँकि हम अल्लाह को समझ नहीं सकते, उसको समझने और पहचान और उसकी मार्फत के लिए वो हमसे कहता है, इनवाइट करता है कि कायनात की आयत को देखो। कुरान मजीद के अंदर जो हमारे इसको हम मजहबी किताब के हैसियत से देखते हैं, यकीनन ये मजहबी किताब है, अक़ीदे और इबादत की किताब सिर्फ नहीं है, बल्कि ये एक हमारी ज़िंदगी के पूरा तरह से हम कह सकते हैं कि पूरा सिलेबस है। अल्लाह ताला ने इंसान को किस तरह से ज़िंदगी गुजारे उसकी पूरी तरह से गाइडलाइंस दी हैं। तमिलनाडु के कांचीपुरम में तारीखी श्री देवराज स्वामी मंदिर में इबादत के तरीकों पर 120 साल पुराने तनाज़े के हल की उम्मीद है। दोनों फरीकों की रजामंदी से सुप्रीम कोर्ट ने साबिक जज संजय किशन कौल को चीफ सालिस मुकर्रर किया है। अदालत का मकसद इस दरीना मजहबी तनाज़े को पुरअमन तरीके से हल करना है। इक्विटी बेंच मार्च इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी आज हिंदुस्तान यूरोपीय यूनियन के आज़ाद तिजारती मुआहदे के बायस ऊंचे दर्जा पर पहुंच गए। हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन ने मंगल को इस तारीखी मुआहदे पर मुहर जब्त कर दी, जिसे तमाम मुआहदों की मां कहा जा रहा है। तवक्को है कि दरामदी महसूलात में तेजी से कमी करके दो तरफा तिजारत को नुमाया तौर पर फरोग देगा। हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 मैच आज विशाखापट्टनम में खेला गया। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। टीम इंडिया ने इस मैच के लिए एक तब्दीली करते हुए ईशान किशन की जगह अर्शदीप सिंह को शामिल किया। 5 मैचेस के सीरीज में मेजबान टीम को 3-0 की सबकत हासिल है। इस तरह सूर्य कुमार यादव की टीम ने पहले ही सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया। वो महज सबकत में मजीद इजाफे के मकसद से खेल रहे हैं।